हेलो एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर 2 एसिड बेस और साल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है, डिस्कस करते हैं। तो पहले हम कंटेंट के बारे में देख लेते हैं, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम एसिड बेस और सॉल्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि एसिड बेस और सॉल्ट होता क्या है। एक एक करके पढ़ेंगे, एसिड बेस सॉल्ट पे जाएंगे। एसिड बेस कितने प्रकार के होते हैं, इनका डिफिनेशन क्या है, इसी तरह से बेस का डिफिनेशन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। और नमक, देश का नमक के बारे में तो सबको मालूम ही होगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर इसके दूसरे टॉपिक में देखेंगे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे कि एसिड अगर वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या होता है, एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या होगा, या बेस किसी मेटल या ऑक्साइड या कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरे में हम देखेंगे कि जो एसिड बेस सॉल्यूशन होता है उनके कंडक्टिंग नेचर के बारे में देखेंगे कि आखिर ये किस प्रकार कंडक्टिंग नेचर शो करते हैं। फिर इंडिकेटर के बारे में देखेंगे। इंडिकेटर से हम मालूम करते हैं कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो ये दो तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। ये सब का डिस्कस इस टॉपिक में हम करेंगे। फिर बात आती है न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में हम देखेंगे। पीएच स्केल की वैल्यू देखेंगे कि आखिर एसिड बेस पीएच स्केल कैसे हमें मालूम चलता है कि वो एसिड है या बेस है। इन सब का डिस्कस हम पीएच स्केल की वैल्यू से देखेंगे। फिर लास्ट में हम साल्ट के बारे में देखेंगे कि साल्ट में क्या क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब जो सॉल्ट होते हैं, धावन सोडा हो गया, NaHCO3 जो है, इन सब के बारे में हम, चूना हो गया, ये सब सॉल्ट के टाइप में होते हैं, इनको बारे में हम देखेंगे। और लास्ट में हम फिर NCERT के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर, देखते हैं क्या है। ये देखिए, एक काफ़ी अच्छा सा ये फोटो नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, इसमें क्या है, अंगूर है, ये देखिए संतरा है, एप्पल है, नींबू है, और ये ग्रेप्स, गुआवा। ये, इससे आपको क्या लग रहा है, ये सारे जो हैं ये एसिडिक हैं, ये सारे जो है एसिड हैं। क्यों एसिड हैं? एसिड का जो सबसे मेन डिफिनेशन होता है, जो नेचुरल रिसोर्स में पाए जाते हैं एसिड, उनको हम क्या बोलते हैं, उनका जो टेस्ट सॉर होता है, यानी कि खट्टापन होता है। टेस्ट जो होता है क्या होता है, सॉर होता है, वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। तो इन सब में क्या है, ये सारे जो जो फोटो में दिखाए गए हैं, ये सारे क्या है, इनको खाने पे हमें खट्टा सा महसूस होता है जैसे। तो तो एसिड का जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है कि खट्टापन उसमें हो, जैसे कि इमली, इमली में भी उसका टेस्ट सॉर होता है। आप दुकान पे जाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, तो उसमें जो उसका वो कटोरी में जो पानी जो होता है वो क्या होता है, वो इमली का बना हुआ होता है। तो वो क्या है, एक तरह एसिड होता है, एसिडिक होता है वो पूरा। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। अब इधर देखिए सेकंड वाले इस फोटो में, ये सब क्या है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सौंफ है, और ये करेला, और ये हरी सब्जियां हैं सब, ये खीरा, ये सब क्या है, ये इनके जो स्वाद होते हैं वो कड़वे होते हैं, खाने के बाद से बिटरनेस स्वाद, बिटरनेस स्वाद जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बिटरनेस स्वाद जिनके होते हैं वो बेस कहलाते हैं। ठीक है, जिनका स्वाद क्या हो, बिटरनेस स्वाद हो, तो वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। अब पहले एसिडिक के बारे में हम देखते हैं। ठीक है,
अब देखिए, जितने भी केमिकल कंपाउंड जितने भी होते हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासिफाइड कितने किया गया, एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो हम पहले देखते हैं कि एसिड क्या होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया है कि केमिकली सब्सटेंस जो होते हैं जिनका टेस्ट क्या हो, सॉर टेस्ट होता है, वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। फिर दूसरा चीज है क्या कि अगर चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस से रेड लिटमस, सपोज दैट मान लीजिए सॉल्यूशन है, ठीक, ये, और इसमें जैसे ही कोई लिटमस ऐसे, ये लिटमस है, इसको डाला जाता है तो क्या होता है, वो रेड कलर शो कर देता है। इससे हमें मालूम चल जाता है क्या है कि वो एसिड है। इतनी बात समझ में आया। पहला चीज क्या है कि हमारा क्या होना चाहिए, पहला चीज क्या है कि सॉर टेस्ट होना चाहिए, सॉर टेस्ट होना चाहिए। दूसरे में क्या होता है कि जो लिटमस है वो ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाता है, यानी कि कलर जो है वो क्या हो जाए, ब्लू टू रेड हो जाए, ब्लू टू रेड, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एसिड के नेचर होते हैं, यानी कि इनका डिफिनेशन क्या हो गया, इनका डिफिनेशन ये हो गया कि एसिड आर दोज केमिकली कंपाउंड, केमिकली सब्सटेंस विच हैव सॉर टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। इतनी बात समझ में आ गया सबको। फिर अब देखते हैं आगे एग्जाम्पल में, जैसे अभी हमने पिक्चर दिखाया था, उसमें क्या था, अंगूर था, जो लेमन जूस था, तो ये लेमन जूस हो गया, ग्रेप्स फ्रूट हो गया, स्पॉइल्ड मिल्क हो गया, ये सब क्या है, इनके टेस्ट जो होते हैं सॉर होते हैं। इससे हमें मालूम चल जाता है कि ये क्या, कौन सा नेचर शो कर रहा है, एसिडिक नेचर शो करता है। इतनी बात समझ में आ गया सबको। फिर अब डिस्कस करते हैं, ये देखिए टमाटर, टमाटर भी एसिडिक ही है, अंगूर और ये नींबू, ये सारे इनका स्वाद क्या हो, सॉर टेस्ट होता है, यानी कि ये एसिडिक होते हैं। अब देखिए कुछ आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए मॉडर्न डिफिनेशन, एक तो हो गया सॉर टेस्ट हो गया, दूसरी बात हो गई कि ये ब्लू लिटमस, जब लिटमस पेपर उसमें डाला जाता है सॉल्यूशन में तो क्या होता है, रेड, ब्लू टू रेड हो जाता है, तो एसिडिक हो गया। अब एक और डिफिनेशन है क्या, ये देखिए कि रिलीज H प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन निकलता है, यानी कि एनी सब्सटेंस विच रिलीज वन और मोर H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, वो भी एसिडिक नेचर शो करता है। हम आगे क्लास में, क्लास 11-12 में इसके बहुत सारे थ्योरीज दे रखे हैं, अर्हेनियस थ्योरी है, फिर ब्रोस्टन थ्योरी है, लुईस एसिड है, सब एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप लोग के सिलेबस में जो है कि बस इतना डिफिनेशन है कि हमें क्या, वन और मोर H प्लस आयंस जो सोल्यूशन से निकले, कौन से सोल्यूशन से, एक्वस सोल्यूशन से, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, HCl हो गया, HNO3 हो गया, जैसे क्या है HCl जो है, इसको सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, ये H प्लस और Cl माइनस, यानी कि ये आयंस में टूट जाते हैं, ये प्लस आयन में टूटा, ये माइनस आयन में टूट जाते हैं, यानी कि इनके H प्लस आयन ऐसे ब्रेक हो रहे हैं। इससे हमें मालूम चल जाए कि HCl क्या है, एक एसिड है। इसी तरह से अब देखिए HNO3 जैसे ही सॉल्यूशन में डालते हैं क्या होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, HCl क्या होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और इसी तरह से ये भी क्या होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। जैसे ही इसको सॉल्यूशन में डालते हैं तो कैसे क्या होता है, ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, H प्लस आयंस में, और प्लस ये क्या हो जाता है, NO3 माइनस आयन में। इतनी बात। इसी तरह से ये सल्फ्यूरिक एसिड भी इसका एग्जाम्पल है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, और इसको भी जैसे हम सॉल्यूशन में ब्रेक करते हैं, ये क्या होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। और जब ये सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये डिसोसिएशन होता है किसमें,
2H प्लस में और SO4 -2 में। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये एसिड है। HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, फिर HBr होता है, हाइड फिर HCF होता है, ये सब क्या है, एसिड होते हैं। अब देखिए कि नेचुरल रिसोर्स में जो भी केमिकली कंपाउंड्स उपलब्ध हैं, ठीक है, उनके सोर्स के आधार पर एसिड को दो भागों में तोड़ा गया, दो भागों में बांटा गया। पहला क्या है, मिनरल एसिड, और दूसरा क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं कि मिनरल एसिड किसको बोला जाता है और ऑर्गेनिक एसिड किसको बोला जाता है। अब देखिए मिनरल एसिड किसको बोला जाता है। मिनरल एसिड को इनऑर्गेनिक एसिड के भी नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ से मिलते हैं, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वहाँ से मालूम होते हैं हमें। नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वहाँ से हमको मिलते हैं, कौन से, मिनरल एसिड। ठीक है, जो लेबोरेटरी से मिलता हो, एक्सपेरिमेंट के द्वारा मिलता है, ये सारे क्या होते हैं, मिनरल एसिड होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल क्या होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड होती है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, याद कर लीजिए। नाइट्रिक एसिड HNO3 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब क्या है, मिनरल एसिड्स होते हैं। ये कहाँ से मिलते हैं हमें, नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स या लेबोरेटरी से प्रयोग के द्वारा हमको ये मिनरल एसिड्स मिलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ मिनरल एसिड का यहाँ पर मैंने नोट बना दिया है। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, मिनरल एसिड हो गया। इनके फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट H2SO4 हो गया। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब क्या है, मिनरल एसिड हो गए। कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक। नाइट्रिक एसिड ये HNO3, बोरिक एसिड H3BO3। इसमें H2SO4 की फार्मूला बिल्कुल याद कर लीजिए, HCl हो गया, फॉस्फोरिक एसिड, इन सब के फार्मूला हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, ये अभी के लिए नहीं, ये आगे नेक्स्ट क्लास में भी हम ये सारे फार्मूले यूज होते हैं, इसलिए अभी से आप लोग याद करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, और अभी से हमें सब मालूम होना चाहिए कि मिनरल एसिड कौन से होते हैं, एसिड को कितने भागों में बांटा गया है, क्योंकि आगे वाले नेक्स्ट क्लास में इसके काफ़ी उपयोग हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, ऐसे एसिड जो एनिमल एंड प्लांट के द्वारा मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक, बात समझ में आया कि ऐसे एसिड विच आर प्रेजेंट इन एनिमल और प्लांट से हमें मिलते हैं, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। मैक्सिमम जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल एसिटिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, टर्टरिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, अमीनो एसिड हो गया, अमीनो एसिड, ठीक, बेंजोइक एसिड, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक एसिड के टाइप हैं। ठीक है, और ये सब किस में पाया जाता है, नींबू में। नींबू आप देखें ना, नींबू में क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। इसका डिस्कस हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। देखिए पूरा कंटेंट मैंने अच्छे से बनाया है। ये देखिए एसिटिक एसिड किस में पाता है, जितने भी विनेगर होते हैं उस दिन का फॉर्म होता है, केमिकली फार्मूला क्या, CH3COOH। इसमें क्या पाए जाते हैं, एसिटिक एसिड पाए जाते हैं। बात समझ में आया। विनेगर क्या होता है, आप कभी चाउमीन बनते हुए देखे हैं, वहाँ पर एक लाल कलर का बोतल या सफ़ेद कलर का बोतल लेकर के जब उसमें ऐसे डाला जाता है, वो क्या होता है, विनेगर होता है। ठीक है, जिसकी फार्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है। ठीक है, अब इसको ये डिसोसिएशन होता है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर CH3COO- ये होता है और H प्लस आयन होता है। ठीक है, तो ये इसमें जो होते हैं आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों पार्ट में तोड़ते हैं। ठीक है, ये आगे डिस्कस करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या होता है, डिफिनेशन बताएंगे, तो फिर हम ये आयंस और मॉलिक्यूल्स के बारे में हम उसमें देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए क्या फॉर्मिक एसिड क्या होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक एसिड ही है। ये किस में पाया जाता है, एंट स्ट्रिंग।
एंट स्टिंग का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपको कोई चींटी काट लिया, ठीक है, या मधुमक्खी जो होती है डंक मार देती है, या लाल कलर का जो गांव में देखते हैं ना हाड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो डंक मार दे, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में एसिडिक की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो क्या होता है फॉर्मिक एसिड बढ़ जाती है। अब फॉर्मिक एसिड बढ़ जाती है जिसकी केमिकल फॉर्मूला क्या है, यस सी डबल ओ एच, ये फॉर्मिक ये केमिकल फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए, यस सी डबल ओ एच, ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड होता है। अब देखिए गांव में क्या करते हैं, जैसे हाड़ा या मधुमक्खी डंक मारती है तो लोग उस पर चूना रखते हैं, चूना लगाते हैं, जिससे क्या होता है वो आराम मिल जाता है। कारण क्या होता है कि जब हमारे शरीर में एसिडिक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस का यूज करते हैं, और चूना क्या होता है, एक बेस होता है जो हमें रिलीफ देता है। बात समझ में आया, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड, अब मिल्क, दही, ये जो होते हैं ना इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जिनका फॉर्मूला क्या होता है C2H5COOH। ये सारे फार्मूलेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जब हम आगे नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारे फार्मूले के यूज आते हैं, ठीक है। तो आप लोग अभी से इसको याद करते जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए चौथे सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, ये भी ऑर्गेनिक एसिड ही है, जिसमें लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इसमें क्या होता है सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला C7H6O2 है, ठीक। मैलिक एसिड, एप्पल और पियर्स जो होते हैं इसमें मैलिक एसिड पाए जाते हैं, ठीक है, जिनके फार्मूला C4H6O5 है। ऑक्जेलिक एसिड, आपके घर में टमाटर होता है, सीड्स हो गया, ये सब में क्या होता है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, जिसका फार्मूला क्या है C2H2O4 है। टर्टरिक एसिड, टारामाइन, ग्रेप्स, ये सब क्या होते हैं, इसमें टर्टरिक एसिड पाए जाते हैं, C4H6O6 इसकी फार्मूला है, ठीक है। और सबसे ये जो सॉफ्ट ड्रिंक की बात होती है, पिकल जो बनता है, अचार घर में बनता है, उसमें क्या होता है बेंजोइक एसिड होता है, ठीक है। ये सब क्या है ऑर्गेनिक एसिड है, और इसके फार्मूला क्या होते हैं C6H5COOH होता है। इतनी बात समझ में आया। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, डिफिनेशन देखा कि एसिड का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है, एसिड का डिफिनेशन के बारे में हमने देखा एसिड। फिर उसके बाद से टाइप ऑफ एसिड देखा कि हमारे मिनरल एसिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, और उसके एग्जांपल्स देखें। इतनी बात सबको समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगले नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले बेसिक के बारे में बात करेंगे, जो पढ़ा है वो आप लोग को समझ में आया है कि नहीं, फिर उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे, 5 मिनट उसका डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद से आगे प्रोसीड करेंगे। तो आप लोग जितना पढ़ाया है उतना पढ़ के आइएगा, और कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट सेशन में आप कमेंट कर दीजिएगा, और हमारे इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।